एक बार स्वामी विवेकानंद अपने परम पूज्य गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ घूमकर जन कल्याण की सीख दे रहे थे, मानवीय संवेदना की स्थापना कर रहे थे। उसी दौरान परमहंस जी ने एक प्रवचन दिया जिसमें काफ़ी भीड़ आई हुई थी। गुरु परमहंस ने ईश्वर को सर्वत्र बताया है, चाहे वह निर्जीव हो या सजीव, ईश्वर सर्वत्र विराजमान रहते हैं। उनके प्रवचन से प्रभावित एक भावुक व्यक्ति ईश्वर को सर्वत्र देखने लगा। पत्थर, पौधे, जीव जंतु सभी में उसे ईश्वर के दर्शन होने लगे। एक समय की बात है जब वह पुनः गुरु परमहंस से मिलने के लिए जंगल के रास्ते आ रहा था। तभी रास्ते में एक हाथी मिला। हाथी पर महावत सवार था। वह दूर से आदमी को कहता रहा, हट जाओ वरना हाथी नुकसान पहुंचा सकता है। किंतु उस पर गुरु का इतना प्रभाव था, वह हाथी में भी ईश्वर को देख रहा था। वह हाथ जोड़कर हाथी के समक्ष खड़ा हो गया। हाथी ने उसे अपनी सूंड में लपेटा और बड़े जोर से पटक दिया। वह चोट इतनी दर्दनाक थी कि वह मूर्छित होकर लेट गया। जब उसकी आँख खुली तो सामने गुरु परमहंस अपने शिष्यों के साथ खड़े थे। गुरु के पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया उसे हाथी में ईश्वर दिख रहे थे, इसलिए वह हाथ जोड़कर वहाँ खड़ा हो गया। उससे भयभीत नहीं हुआ। इस पर गुरु चुप हुए। तभी उनके शिष्य विवेकानंद जी ने कहा, आपको हाथी में ईश्वर नजर आया किंतु महावत में ईश्वर नजर नहीं आया, जो आपकी रक्षा करने के लिए आपको बार बार प्रेरित कर रहा था। वह सामने से हट जाओ कहता रहा, किंतु आपने ईश्वर के इशारे को समझा ही नहीं। ईश्वर की पहचान अपने विवेक से भी की जाती है। स्वामी विवेकानंद की बात सुनकर वह व्यक्ति धन्य हुआ और अपने नादानी में किए हुए कार्य को समझ गया।